मंजूर की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की जमानत मंजूर की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत इसमें पेश हुए। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की जमानत मंजूर की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत में पेश हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की जमानत मंजूर की। इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की जमानत ली। अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे इस समाअत के हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अफजल, बताइएगा। हाँ जी, देखिए दफा 144 का जो मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था, उस पर पूरी जमानत पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज तक थे। आज जो एडिशनल जज हैं, सेशन जज, उनकी अदालत में पेश हुए और उनके हमरा जो उनके वकीला हैं कानूनी टीम के इमरान खान जब अदालत में पेश हुए तो अदालत इख्तियार किया कि दफा 144 नाफज करने वाला अफसर का क्या बयान लिखा गया है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को कहा कि नहीं, अभी तक उस पुलिस अफसर का नाम अभी तक नहीं लिखा गया, जिस पर अदालत ने इमरान खान की 5000 रुपये के मुचलकों के एवज जो मुस्तकिल जमानत है उसकी मंजूरी दे दी थी। मुख्तसर सी समाअत हुई, जिसके बाद इमरान खान सीधा जो एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी की अदालत में गए। जब वो कोर्ट रूम में वहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस्तफसार किया कि जज साहिबा कहाँ पर हैं। उन्हें बताया इमरान खान आए हैं, जिस पर कोर्ट के अमले ने बताया कि जो जज साहिबा हैं वो छुट्टी पर हैं, जिस पर इमरान खान ने जो कोर्ट के अमले को मुखातिब करते हुए कहा कि वो यहाँ अफजल आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को खबर देंगे। इमरान खान एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी की अदालत पहुंचे हैं। जज जेबा चौधरी अदालत में मौजूद नहीं थी। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा अफजल अहमद। बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि इमरान खान इस पेशी के बाद सीधा जो एडिशनल सेशन जज हैं जेबा चौधरी, जिनके हवाले से जो बयान दिए थे इमरान खान ने इस्लामाबाद में, और उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद नोटिस भी लिया था और उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी किया था, उस पर इमरान खान सीधा उनकी अदालत में गए। उनके हमने इस्तफसार किया कि जज साहिबा कहाँ हैं, जिस पर जो कोर्ट का अमला है उन्होंने इमरान खान को बताया कि जो जेबा चौधरी साहब हैं वो रुखसत पर हैं, जिस पर उन्होंने कोर्ट के अमले को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें बताइएगा कि इमरान खान खुद आज उनकी अदालत में चलकर आए हैं और अगर उनके किसी भी बयान से अगर उनकी दिल आजारी हुई है, कोई खुफकी हुई है, जिस पर वो माजरत ख्वाह हैं, वो माफी मांगते हैं। उन्होंने कोर्ट के अमले को दोबारा मुखातिब किया कि आपने ये चीज रिकॉर्ड पर रखनी है और जज साहिबा को ये बताना है कि इमरान खान खुद चलकर जो है उनसे माजरत करने के लिए कोर्ट रूम में आए, जिसके बाद कोर्ट के अमले ने जवाब दिया कि वो इनका पैगाम जो है जज साहिबा तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद इमरान खान जो है इस वक्त इस्लामाबाद के चेहरे से रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद अपडेट करने के लिए। दे रहे हैं इमरान खान एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। जज जेबा चौधरी अदालत में मौजूद नहीं थी। रीडर से मुकालमा हुआ कि जेबा चौधरी साहिबा को बताना इमरान खान आए थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से माफ़ी मांगने आए हैं। इमरान खान ने रीडर ने मुकालमा हुआ है जेबा चौधरी साहिबा को बताना कि इमरान खान आए थे। रीडर से ये मुकालमा हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से माफ़ी मांगने आए हैं। इमरान खान का रीडर से मुकालमा। अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में कंटेनर से रास्ते ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समाअत। वकील की जानिब से आलिजा कहने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। मैं जज हूँ, मुझे आलिजा लफ्ज से सख्त चिढ़ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन। जी नूरुल अमीन। अभी देखिए, इस्लामाबाद में कंटेनर के रास्ते ब्लॉक करने के केस के खिलाफ ये केस की समाअत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस की समाअत की और इस हवाले से गुजार जो है उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि धरनों के हवाले से वाज़ेह फैसले जो है वो आ चुके हैं और उनको जो है वो पढ़ कर हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि धरने अगर होंगे तो रुकावटें भी होंगी और जो तमाम सियासी पार्टी हैं वो प्रेशर ग्रुप बनी होती हैं और इसलिए मुल्क जो है वो उसको जरमाल बना लिया जाता है। दरख्वास्त गुजार से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा कि आप कोई तजवीज़ देकर आएँ कि इस हवाले से क्या किया जाए। पर दरख्वास्त गुजार ने ये कहा कि परेड ग्राउंड को मुख्तस कर दिया जाए धरनों के लिए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि परेड ग्राउंड की बजाय अगर परेड को हम कर दें तो उसमें क्या मुज़ाहिरा है। इस पर ये जो केस की समाअत है अब इसमें कुछ देर के लिए वक्फा हुआ है और
केस में ये कहा है कि इससे लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो तलब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन अपडेट करने के लिए। खबर है साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है।